एक बार सकेत मंडी का राजा गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए आया। गुरुजी सत्संग में कह रहे थे कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये सुनकर राजा के मन में संदेह हुआ कि यदि महापुरुष की शरण में आकर भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है तो यहाँ आने से क्या लाभ। सद्गुरु उसके मन के भाव को जान गए, परंतु उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन राजा का सत्संग में मन नहीं लगा। रात को जब वो सोया तो उसने सपना देखा कि मैं चंडाल के घर में पैदा हुआ हूँ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, पोते हुए, फिर वृद्ध हो गया हूँ। 100 साल की आयु हो जाने पर वहाँ ही मेरी मृत्यु हो गई है। जब आँख खुली तो देखा कुछ भी नहीं है, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई मरा। सोचने लगा, लोग कहते हैं जो दिन में कार्य करो वो सपने में आता है, तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, न कभी देखा, तो सपना कैसे आया। गुरुजी से जाकर पूछा। गुरुजी मौन रहे। 2-3 दिन बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने राजा को वन में शिकार के लिए लेकर गए और आज्ञा दी कि उसके आगे से शिकार निकले वही उसका पीछा करे। ये उनकी मौज थी और इसमें बहुत बड़ा भेद था। थोड़ी ही दूर पे राजा के आग से एक हिरन गुजरा। राजा उसका पीछा करते हुए दूर निकल गया, पर वो हाथ में नहीं आया। राजा घने जंगल में था, घबरा गया और टीले पे चढ़ गया। दूर उसे कहीं धुआं दिखा तो उसे धैर्य हुआ, उस तरफ चल पड़ा। जब निकट पहुंचा तो सपने की रचना सत्य में सामने आई, वही झोपड़ी। वो बड़ा हैरान हुआ। जब अंदर गया तो वही बाल बच्चे। उन्होंने देखते ही पहचान लिया और घेर लिया। बाबा आ गए। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो मंडी का राजा हूँ, पर इधर ये परिवार भी मेरा है। राजा परेशान हो गया। इतने में जिन्होंने ये खेल रचा था, अंतर्यामी गुरु भी पीछे से आ गए। पूछा, क्या झगड़ा है, क्यों झगड़ रहे हो। उन्होंने कहा, 3 दिन पहले हमारे पिताजी मर गए थे, पर अचानक आज आ पहुँचे। भगवान ने उन्हें जीवित कर दिया। गुरुजी बोले, ये तुम्हारा पिता नहीं है। कुदरत में एक शक्ल के 2 मनुष्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ उसको दफन किया था वहाँ खोद कर देख लो। उसकी कब्र खोद कर देखी तो वो वहाँ था। गुरु ने राजा की तरफ देखा और कहा, ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। ये जो भी प्रश्न के अंदर, स्वप्न के अंदर हुआ, ये तेरे अपने ही कर्मों का फल है। तेरे संचित कर्मों में एक ऐसी रेखा थी जिसके लिए तुझे चंडाल के घर जन्म लेना पड़ता और तुझे 100 साल काटने थे, पर गुरु के सत्संग के प्रभाव से वो चक्कर एक घड़ी के स्वप्न में ही कट गया। किए हुए कर्म भोगने पड़ते हैं, पर महापुरुष की शरण में आने से इस प्रकार कट जाया करते हैं। गुरु के संग मस्तक रेख भी मिटे। नहीं, गुरु की शरण आने से कर्मों की रेखा भी मिट जाती है। धन्यवाद।